हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से प्यारे दोस्त आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अंतिम चैप्टर की तरफ हम लोग आ चुके हैं। कल इस बैच की आखिरी क्लास आप लोगों की होगी। कल सैटरडे है, क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। डीआई को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आज और कल दोनों दिन हम लोग डीआई पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन पे कल मेरे प्यारे साथी आखिरी क्लास आप लोगों की होगी। अब आपको डाउट आएगा जी, आपने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डाली हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनका मैं वन शॉट लेके भी आऊँगा और वो वीडियोस आप लोगों को मिल चुकी हैं। शांति से पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चल रहे होंगे। बाकी मैं जो भाई मैं डरा कहाँ रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई हम लोग कल के बाद इस एप्लीकेशन में दर्शन नहीं होंगे हम लोगों के, है ना। तो हम लोग जो है वो इस एप्लीकेशन से दूर और यूट्यूब पे हम लोगों का मिलन होगा और बहुत शानदार तरीके से मिलन होगा। ठीक है मेरे भाई, तो शुरुआत करें। उम्मीद है ये सफ़र 7-8 महीने का जो सफ़र है वो शानदार रहा होगा। उम्मीद ये भी है कि जितने टाइम तक मैं आप लोगों के साथ रहा हूँ शायद ही कोई इतना आप लोगों के साथ रहा हो। हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें झेली। हम लोगों ने नहीं, मतलब मैंने पर्टिकुलर अपने लेवल पे मैं बात करूं तो मैंने हर टाइप के कमेंट्स को झेला, पेशेंस रखा मैंने चीज़ों का। पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बीच में बोला भी, लेकिन मैंने अपने कंटेंट में कहीं कमी नहीं आने दी। मैंने कंटेंट मेरे भाई बहुत शानदार आप लोगों को दिया है। मैं फिर से ये कह सकता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे कंटेंट के मामले में आप अपने आप को सॉलिड पाएंगे। बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जो है वो मेरे प्यारे साथी सारी की सारी क्लास कर लेना। जितनी भी क्लास हैं वो सारी ख़त्म कर लेना। जो पीडीएफ आप लोगों को दी गई हैं प्लीज़ उन्हें कर लेना। और जब तक मैं मैराथन लेके नहीं आता हूं तब तक वो काम आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस दिन आप लोगों के लिए प्लान की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा मेरे भाई, उस दिन के बाद आप पे बर्डन किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। और जहां अभी आप लोग जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पर टहल रहे हैं, इस स्कोर को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। इस स्कोर को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के रिवीजन में मैं जुटने वाला हूं। अब जब मन करे एग्जामिनर का, जब डेट दे दे भाई साहब, जब डेट दे दे, आपसे आपसे आप ऊपर करना। हाँ, आपसे आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ करके आओगे। ठीक है, आगे का प्लान बहुत जल्द आपके सामने होगा। छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस बैच को सींचा है, इस बैच को शुरुआत से धीरे धीरे सींचा है, तो इस बैच को ऐसे कैसे बीच में छोड़ सकता हूँ। यूट्यूब पे मिलता रहूंगा, आप लोगों के लिए करता रहूंगा। पूरी शिद्दत के साथ प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मैं कौन सा कहीं चला गया, यहीं मौजूद हूँ मेरे भाई, यहीं मौजूद हूँ। एप्लीकेशन से जा रहा हूँ, यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन से जा रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पे मिलूंगा। पहला पहला जो मेन पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। पहला मेरे दिमाग में स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। इनकी मैराथन, हाँ, इनकी मैराथन में बहुत जल्दी प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऊपर करना थोड़ा सा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग बनाइएगा डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे डीआई के नाम से जाना जाता है। अगर मैं एनटीपीसी में बात करूं तो आपके एक से दो क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। एक
एक से दो क्वेश्चन प्यारे दोस्त पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन कम से कम है, और ज्यादा तो कितने भी पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा, अब कब मिलोगे, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे, दूरी बर्दाश्त नहीं है मेरे भाई। मौसम बड़ा रंगीन है, ऐसे मत समझना कि मौसम की वजह से मैं ऐसे ऐसे डायलॉग दे रहा हूँ, लेकिन 8 महीने के सफ़र में अटैचमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम जो है वो टिप्सों पे हैं मेरे भाई, सब मतलब अब मैं लूँगा तो जिसका नहीं लूँगा नाम उसको बुरा लगेगा, मतलब ये सारे बच्चे जो हैं ये रेगुलर वाले बच्चे हैं, इनके मुझे नाम तक याद हो गए हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, यहाँ ये मुद्दे पर आते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें है, और मेरे भाई अगर मैं पिछले पेपर्स का एनालिसिस करूं तो एनटीपीसी में बहुत आसान क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे गए हैं, बहुत आसान आसान चीजें आपसे पूछी गई हैं। आज जो है वो मैं बहुत बेसिक सी चीज कराऊंगा, जिसके क्वेश्चंस के जवाब आप एकदम से देखते ही देंगे, जो एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में आपसे पूछी गई है। और कल जो कराऊंगा वो मैं एक्सपेक्टेड कराऊंगा, यानी आने वाले को आ सकते हैं, जो पेपर को थोड़ा सा उसने कैलकुलेटिव बनाने के बारे में सोचा तो मेरे भाई वो आ सकते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको दे रहा हूँ। मिक्सचर एंड डेलीगेशन के 50 क्वेश्चन दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। आइए, डाटा इंटरप्रिटेशन में मेरे भाई दो चार चीजें हम लोगों को पढ़नी है। पहले पढ़ना है मेरे भाई हमें हिस्टोग्राम हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई लाइन ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है पाई चार्ट हम लोगों को पढ़ना है। और चौथा हम लोगों को पढ़ना है मेरे भाई टेबुलर फॉर्म हम लोगों को पढ़नी है। ये चीजें हम लोगों को देखनी है। टेबल की फॉर्म में जो चीजें दी होती हैं वो टेबुलर फॉर्म होता है, सर्किल के फॉर्म में जो चीज दी होती हैं वो पाई चार्ट होता है। लाइन ग्राफ, जहां आपने इस तरीके से कुछ देखा होगा कि दो चीजों के लाइन ग्राफ ऐसे करके दिए हुए हैं, ये जो होता है लाइन ग्राफ होता है। और अगर हिस्टोग्राम की बात करूं तो हिस्टोग्राम ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो होता है ये हिस्टोग्राम होता है मेरे भाई। पाई चार्ट में सर्किल बना होता है और टेबुलर फॉर्म में टेबल दी होती है, मेल और फीमेल का रेशो ये है। इस टाइप की टेबल आप लोगों को दी होती है, इस टाइप की टेबल आप लोगों को, हाँ इंटरप्रिटेशन नहीं है तो इंटरप्रिटेशन होगा। लो आर को मिटा दिया, आपका हुक्म सराखों पर मेरे भाई। चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सर आपने 8 मंथ में एक भी बार जवाब नहीं दिया आपने सर अभी तक, और बैच समाप्त होने वाला है। भाई इसका कमेंट जरूर पढ़ना। अरविंद कुमार दिल, आज तुमने मतलब आंसू आ रहे हैं, आंखों से नहीं आंसू दिल से आ रहे हैं, तुमने ये बात बोल दी। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त ये चारों चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको ध्यान देना होगा। ये बहुत आसान टॉपिक होता है। आसान टॉपिक इतना होता है कि यहाँ के नंबर जो है वो फ्री के नंबर कहलाते हैं, यहाँ के नंबर जो हैं वो फ्री के नंबर कहलाते हैं मेरे भाई। तो शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन से, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं, वहीं से सारी चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बार ग्राफ हम लोग पढ़ने, इसी को इंस्टाग्राम को ही बार ग्राफ भी बोलते हैं मेरे भाई, इसी को बार ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, टेबल वाले को ही। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं, चलिए पहले बार ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बार ग्राफ में पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आराम से सारी चीजें दिखनी चाहिए, आराम से सारी चीजें दिखनी चाहिए मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया बार ग्राफ 2018, 2019 और 2020 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या दर्शाता है। ये जो पिंक वाला आप लोगों को दिख रहा है ये स्पेन है मेरे भाई, और ये जो ग्रे कलर वाला आप लोगों को दिख रहा है ये पुर्तगाल है। 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या, 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना है।
मेरे भाई 2018 में दोनों देशों के बीच संख्या 120 और 180 कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। और 2020 में केवल पुर्तगाल हैं ब्लैक ग्रे वाले, तो इन दोनों के बीच रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो रेशो कितना हो जाएगा? 5:1 का रेशो हो जाएगा। 5:1 का क्या हो जाएगा? 5:1 का मेरे भाई रेशो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसने कहा 2018 में दोनों देशों की संख्या मिला के 300 हो जाएगी। और 2020 में पुर्तगाल हैं ग्रे वाले यानी 60, दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? सवाल का जवाब मेरे भाई 5:1 हो जाएगा। 3:1 वाला कौन सा है भाई? ये ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है। 5:1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई वो है सीन 2 लगाओ, सीन 2 की व्यवस्था कर दी गई है मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे दोस्त। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी दूध उत्पाद कंपनी की 3 शाखाएं एक्स, वाई और जेड के द्वारा निर्मित चॉकलेटों के उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। ये जो सबसे हल्का कलर दिख रहा है, ये जो सबसे हल्का कलर आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला कलर, ये वाला मेरे भाई आप लोगों की एक्स की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ये जो बीच में थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ये वाई आपको दी गई है। और ये जो कॉर्नर में दिख रहा है, ये जेड की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। ठीक है, अब आप एक बात समझिएगा। उसने कहा है वर्ष 3 से 5 के दौरान, वर्ष 3 ये है और 5 ये है, वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा एक्स के औसत उत्पादन, शाखा एक्स मतलब तीनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई, ये कितना है? 35 है। ये कितना है? 55 आप लोगों को दिया हुआ है। 35 और 5 40 और 50 90, 90 और 50 140 होता है। यानी कि मेरे भाई अगर मैं बात करूं, शाखा एक्स का इन 3 वर्षों में औसत उत्पादन कितना होगा? योग बटे 3 हो जाएगा। और उसी अवधि में शाखा वाई के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे भाई। वाई कहां है मेरे भाई? बीच वाला। 45 और 45 90, 90 और ये कितना है? 55 है। क्या दिख रहा है मेरे भाई? ये कितना है मेरे प्यारे दोस्त? ये 55 दिया है। 90 और 55 145 हो जाएगा। औसत निकालना है, बटे में 3 कर दीजिए मेरे भाई। रेशो निकालिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 हो जाएगा। 28 29 का रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये पहला वाला एक्स दिया हुआ है, दूसरा वाला वाई दिया हुआ है, तीसरा वाला जेड दिया हुआ है। ये 3 कंपनी आप लोगों को दी हुई है। ये जो है ये आप लोगों के सामने वर्ष दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? वर्ष दिए हुए हैं। उसने कहा है 3 से 5 के दौरान, 3 से लेके 5 के दौरान शाखा एक्स का औसत उत्पादन, औसत के लिए तीनों का योग करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी अवधि में शाखा वाई का औसत उत्पादन, इन तीनों का योग करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा है। इन दोनों का अनुपात आप लोगों से पूछा है मेरे भाई। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 28:29 हो जाएगा। 28:29 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बता जो दिया कि मैं जा रहा हूं, इसलिए परेशान कर रहे हो। गुस्सा मत होना भैया, आपने 8 मंथ में सबका जवाब दिया, लेकिन आज तक भाभी का फोटो नहीं दिखाया। भाभी का फोटो कल को PDF पे लगवा के ले आऊंगा, है ना? ठीक है सर। 3 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? ओ मेरे भाई प्रभु दत्ता, क्या नाम है भाई? प्रभु दत्ता बेहरा। तो मेरे प्यारे दोस्त, औसत का फॉर्मूला बता दे चल तू मुझे यार। औसत कितने दिन पहले कर चुके हैं। क्या औसत का फॉर्मूला ये नहीं होता कि योग बटे संख्या? पहले सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, फिर संख्या कितने वर्ष का ले रहे हैं, 1 2 3 वर्ष का ले रहे हैं, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 28:29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाओ भाई, सीन 2 की व्यवस्था की जाए।
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। कैसे 28:29 होगा? 28:29 कैसे, क्यों नहीं होगा? देखो x की वैल्यू देखो, ये जो कलर है ना ये x वाले हैं भाई, ये जो बीच में है ये y वाली वैल्यूज हैं, और ये जो कॉर्नर पे हैं ये z वाली वैल्यूज हैं। उसने 3 साल में x का औसत पूछा है तो तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया। y का औसत पूछा है तो तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है, x के औसत का और y के औसत का रेशो पूछना चाह रहा है। रेशो निकाल दिया मेरे भाई, 5 से काटा 28 बार, 5 से काटा 29 बार हो जाएगा। ठीक है। भैया आपको परेशान करके अलग खुशी मिलती है, कोई बात नहीं, कल कल के लिए और खुश हो लो। देखो 2001 और 2003 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। पहले सबसे पहले हम इसका इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ऊपर जो दी गई है, दिया गया बार ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बार ग्राफ 2001 और 2003 में दो पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या को दर्शाता है। यानी अब यहां आप लोग देखिए, ये जो हल्का कलर दिखाई दे रहा है ये बीए का है, और ये जो डार्क कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एमए का है। बात क्लियर हुई? बीए में जो टोटल एडमिशन हुए हैं 125 हुए हैं, और एमए में जो टोटल एडमिशन हुए हैं वो 50 हुए हैं बच्चे। अगर बीए के एडमिशन की 2003 में बात करूं तो 175 एडमिशन है, और एमए के एडमिशन की बात करूं तो 75 है मेरे भाई। ठीक है। अगर मैं उनसे ये कहूं कि 2001 और 2003 में दोनों में मिला के बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। आवेदनों की संख्या, महिलाओं से जो आवेदन आए थे वो टोटल मिला के 174 आवेदन आए थे। तो 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी होगी? तो टोटल कितना है मुझे बताइए। बीए में 125 यहां, 175 यहां। अगर टोटल आवेदन की बात करूं बीए में तो आप कहेंगे 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 10 को 0 हासिल 1, क्या 300 टोटल आवेदन आए थे? अगर 300 टोटल आवेदन आए थे तो उसमें से 174 जो है वो महिलाएं हैं, तो बाकी क्या होंगे? पुरुष होंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1। टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पुरुष 126 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई? मैं आपको बताता हूं, ये 2 वर्ष दिए हुए हैं, 2001 और 2003। पहला वाला जो है बार ग्राफ वो बीए का है, दूसरा वाला एमए का है। पहला वाला बार ग्राफ बीए का है, दूसरा वाला एमए का है। अभी आपसे पूछूंगा, है ना, थोड़ी देर वेट करो। ठीक है। देखिए बीए में यहां एनरोल हुए हैं लड़के लड़की मिला के 125, यहां हुए हैं 175। दोनों को जोड़ेंगे टोटल 300 लोगों ने आवेदन किया है। अगर टोटल 300 लोगों ने आवेदन किया है, उसमें से लड़कियों की संख्या 73 और 101 यानी कुल 174 थी, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 300 में से 174 घटा दिया, 126 होगी। कितने लोगों ने वो पीडीएफ कर लिए जो मैंने 750 की पीडीएफ दी है? एमए नहीं लेंगे मेरे भाई। उसने कहा है पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है। पुरुषों से प्राप्त, बेटा पुरुषों की कैसे निकाल देंगे? यहां थोड़ी ना आप पुरुष निकाल दोगे, यहां थोड़ी ना पुरुष निकाल दोगे, जब यहां महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है। तो इन्हीं के अंदर, बीए के अंदर ही आप पुरुषों की संख्या निकाल दोगे, है ना। एमए नहीं लेंगे। एमए में अगर मुझे महिलाओं की संख्या पता होती तभी तो मैं पुरुषों की संख्या निकाल पाता। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने 750 क्वेश्चंस की पीडीएफ कर ली है जो मैंने विद आंसर्स आप लोगों को दी थी। एपीजीपी की कितने लोगों ने सीट लगा ली है जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी 60 से 65 क्वेश्चंस की? कर ली? लो, एक कह रहा है जी, एक कह रहा है कहां पे दिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बढ़े आगे, बढ़े आगे मेरे भाई। हाँ, मैंने कहा था कि लास्ट क्लास जिस दिन होगी उस दिन मम्मी से मिला के जाऊंगा, ये वादा मुझे आपका याद है।
अगर मैं कल घर पे से क्लास लेता हूँ, यहाँ नहीं आता हूँ, मैक्सिमम चांस यही है कि घर से क्लास लूँगा, तो ये मेरी गारंटी है कल मैं माता जी से ज़रूर मिलाऊंगा, कल मैं मम्मी जी से ज़रूर मिलाऊंगा, है ना। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, इसके आगे पता है मुझे आप क्या डिमांड करोगे, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। आंसर क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है, लगा दो भैया इसका, क्या लगा दोगे, इसका लगा दो मेरे भाई सेन 2। सेन 2 की व्यवस्था कर दी जाए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। दिए गए आरेख का अध्ययन करें, दिए गए, हाँ देखिए क्या कह रहा है बच्चे, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। दिया गया ग्राफ एक कंपनी द्वारा निर्मित 5 उत्पादों की कुल लागत और बिक्री मूल्य को दर्शाता है। मेरे भाई ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो हल्के में लिखा हुआ है ये कॉस्ट प्राइस है, और ये जो डार्क में लिखा हुआ है ये सेलिंग प्राइस है। यानी ये है आपका उत्पादन मूल्य, ये है आपका बिक्री मूल्य। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसने कहा कंपनी ने किस उत्पादन में अधिकतम लाभ अर्जित किया है। ये 4 उत्पादन आपको देखने हैं, VZXW, VZXW। वाई को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वाई का ऑप्शन नहीं है मेरे भाई। कंपनी ने किस उत्पादन में अधिकतम लाभ अर्जित किया है। मैक्सिमम लाभ का मतलब होता है सबसे कम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। कम में खरीद के ज्यादा में बेच देना वही लाभ कहलाता है। तो मेरे भाई यहां समझना, यहां कितने का लाभ हुआ है, 8 में से 5 गया 3 होगा, 7 में से 6 गया 1 होगा। 8 में से 5 गया 3 होगा, 7 में से 6 गया 1 होगा। यहां से देखेंगे मेरे भाई 85.5 में से 75 जाएंगे 9.5 बचेगा मेरे भाई। और यहां देखेंगे 69 में से 60 जाएंगे 9 बचेगा, और 77 में से 7 जाएंगे 7 बचेगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस 5th में है मेरे भाई। सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है परसेंटेज में नहीं पूछा है, उसने कहा है मेरे भाई, उसने कुल कहा है कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया है, तो वो वैल्यूज में आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्पाद 5th हो जाएगा, ठीक है। उत्पाद 5th हो जाएगा यानी वी हो जाएगा, वी है ये, उत्पाद 5th नहीं है, ये वी है मेरे भाई। तो वी में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही हम लोगों का प्रॉफिट होता है। उसने पूछा प्रॉफिट किस में मैक्सिमम है, तो मेरे भाई प्रॉफिट यहीं मैक्सिमम है। सबसे कम पूछा जाता तो हम लोग जेड को लिख रहे होते। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीटी 2 में 2022 लेवल 5th में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं। भाभी जी को आप दिखाना नहीं चाहते या वो खुद नहीं आना चाहती। भाभी जी को मैं क्यों रोकूंगा ये बताइए आप लोग। भाभी जी की अभी तबीयत खराब है, आपको पता नहीं है क्या, आपको पता तो है बेटा, छोटा बेबी हुआ है, भाभी जी अलग हैं, भाभी जी स्टूडियो से बहुत दूर है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डब्लू का 10.5 होगा, 10.5 आ रहा है 77 में से, अच्छा डब्लू का 10.5 नहीं, 10.5 क्यों हो जाएगा, हाँ 10.5 ही होगा, बिल्कुल सही है। 75 और 10 85, 10.5 आएगा, बहुत सही। लेकिन फिर भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आइए इस क्वेश्चन पे, बेटा पीडीएफ मैंने ग्रुप में दिया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत सरकार द्वारा आयात किए गए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। मेरे भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 2 चार्ट, हाँ ये 2 चार्ट आपको दिए हैं, ये हल्का वाला जो है ये 2017 का है, और ये जो डार्क वाला जो है ये 2018 का है। आपको दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है 5, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है, एक T है। नंबर ऑफ यूनिट्स इंपोर्टेड जो आयात की गई हैं, ये वाला उपकरण बाहर से 2017 में 25 आयात किया था, 2018 में 38 किया है। 2000 Q वाला जो है 2017 में 45 किया था, 2018 में 35 किया है। R
वाला 2017 में 20 किया था और 2018 में 28 किया है। एस वाला 2017 में 33 किया था और 2018 में 40 किया है। टी वाला 2017 में 36 किया था, 2018 में 20 किया है। अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, अब आपसे कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, 2018 यानी डार्क वाला, पी और आर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का औसत आयात, पी और आर का औसत आयात, पी का कितना है 38 है, आर का कितना है 28 है, दोनों को जोड़िए 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका औसत आयात निकालना है तो इसका औसत आयात आ जाएगा 33। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िए। 2007 में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के बराबर था? 2017 के किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के बराबर था? क्या इसका 33 है? नहीं है। क्या 2017 का इसका 33 है? नहीं है। क्या इसका 33 है? नहीं है। क्या इसका 33 है? बिल्कुल है। केवल एस के बराबर है, केवल एस के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बराबर हो जाएगा। उसने क्या बोला है हम लोगों से, उसने बोला है पी और आर दो प्रकार के ये उपकरण ले लिए, इनके 2018 का औसत, 2018 का औसत, 2018 में ये दोनों चार्ट हैं, इनका औसत मतलब इनके योग बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 उपकरण का पूछ रहा है, इसलिए बटे में 2 आएगा। 38 और 28 66 होता है, बटे में 2, क्या इनका औसत 33 आ जाएगा? ये 33 2017 के किस उपकरण के बराबर है? तो 2017 के किस उपकरण के बराबर है? तो आप कहेंगे एस उपकरण के बराबर है 2017 के। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये पूछा गया है एनटीपीसी में, फिर से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से जानिएगा मेरे भाई। डाटा नहीं दिख रहा है बेटा, डाटा तो ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा सा मैं आपको बोल के बता दूंगा कि क्या डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या है मेरे भाई, नीचे दिए गए बार ग्राफ में, नीचे दिए गए बार ग्राफ में, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 3 कंपनी है एक्स वाई और जेड में 6 वर्ष 2012 से लेके 2017 तक के दौरान हुए ड्रोन के उत्पादन को दर्शाया गया है, यानी ड्रोन के उत्पादन को दर्शाया गया है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। भाई मैथ विद विजय लास्ट क्लास में क्यों सुनने के मूड में है मेरे दोस्त? पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ाई काम आएगी, है ना, भाभी थोड़ी ना सिलेक्शन दिलाएगी। और सौरभ, सौरभ था या क्या नाम था मेरे भाई, जो मिक्सचर एंड डेलीगेशन का 50वां क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे भाई, वो मैंने कराया है और फिर भी नहीं हुआ है, तो अब मेरे पास उसकी वो नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, कभी करा दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पूछ लेना, 2-4 दिन में मैसेज देखूंगा तो आपको जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, वर्ष 2014 से 2016 की अवधि के दौरान, 2014 से यहां से लेके यहां तक की अवधि के दौरान कंपनी एक्स के औसत उत्पादन, कंपनी एक्स है पहले वाली, 2014 में 40 है उत्पादन, 2014 में 40 है, 2015 में 50 है उत्पादन, 2016 में 35 है। अगर मैं इसका औसत उत्पादन निकालूं तो 5 4 9 3 12 हो जाएगा, और औसत निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 वर्ष दे रखे हैं, 2014, 2015, 2016। तो x का औसत उत्पादन निकाला, तीनों को जोड़ के बेटा 3 से डिवाइड कर दिया। आगे क्या कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है, कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात कितना है। कंपनी वाई को जोड़िए, कंपनी वाई जो है वो 45 बैठ रही है, यहां पे 2015 में यहां भी 45 बैठ रही है, और 2016 में वो 55 बैठ रही है। 5 5 10, 5 15 को 5 हासिल 1, 5 5 10 4 14 हो जाएगा। औसत निकालेंगे ये आ जाएगा। उसने ये कहा है मेरे भाई x और y का औसत निकालिए, 3 से 3 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 125 है, और y की वैल्यू कितनी है 145 है। 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 29 बार कटेगा। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर मेरे भाई 25:29 हो जाएगा।
हिंदी मुझे समझ नहीं आता। अबे मेरे भाई इंग्लिश कहाँ लिखूं, ये तो बताओ कि इंग्लिश यहाँ लिखो, इंग्लिश यहाँ लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके डाटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 में पूछा गया है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था आज जो है वो आसान क्वेश्चन से आपका सामना होगा, क्योंकि एनटीपीसी में आपसे आसान ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कल जो है वो थोड़े से ठीक ठाक का आपसे सामना होगा। 2 पाई चार्ट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, 2 टेबल वाले भी क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, यहां से क्वेश्चन आपसे मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। प्यारे दोस्त मॉक देते रहना, आज से अभी से ना क्लास के जस्ट बाद से मॉक स्टार्ट कर देना। डेली का डेली एक मॉक और उसका पूरा एनालिसिस आप लोगों को करना होगा, बेहतरीन एनालिसिस करना होगा। और समझना मेरे भाई, एनालिसिस करके उस वीक पॉइंट को पहचानना, और वीक पॉइंट को पहचान के उसकी क्लास लेना, दोबारा से उस क्वेश्चन को करके देखना। हमेशा के लिए मेरे भाई आपके दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन रास्ता स्पीड बढ़ाने का, चीजों को क्लियर करने का अब मौका बचता है, ठीक है। एक जगह ग्रहण कर लेना, कैद हो जाना मेरे भाई। आप 1 महीना 1.5 महीने की 2 महीने की बात है, उन 2 महीनों में मेरे भाई सबसे कह देना कि ये मान लीजिए कि हम मौजूद नहीं है, यहाँ किसी से मिलना मिलाना नहीं है मेरे भाई। अपने मम्मी पापा और अपने घर परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाना है मेरे प्यारे दोस्त। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लाइब्रेरी का भरपूर यूज करिए, रूम पे अगर पॉसिबल है तो रूम पे पढ़िए, लेकिन ये फाइनल टच देने की बारी है। ये लास्ट के 1 महीना 1.5 महीना फाइनल टच देने की बारी है, और इस 1-1.5 महीने में आपने अगर चीजों को संभाल लिया, बहुत अच्छे से चीजों को संभाल लिया, तो बहुत अच्छा और शानदार ही रिजल्ट आप लोग देख के जाओगे, ठीक है। बेटा कम आ रहे हैं मॉक में नंबर, तो ये देखो कि नंबर किस सब्जेक्ट में, कौन से पोर्शन में कट रहे हैं। मैथ में कट रहे हैं तो मैथ में किस पोर्शन से नंबर कट रहे हैं, उस पोर्शन की लगातार क्लास लो, उस पोर्शन की लगातार प्रैक्टिस करो। अभी टाइम है चीजों को सुधारने का। देखिए क्या कहना चाह रहा है। मैथ में स्टार्टिंग में 10-15 आते थे, पर अब 26-27। वाह, गजब गजब गजब, इतना शानदार इतना शानदार प्रोग्रेस की है। देखिए दिए गए बार ग्राफ में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 5 वर्ष 2012 से लेकर 2018 के दौरान अर्जित लाभ दर्शाया गया है। ये मिलियंस में लाभ आप लोगों को दिया गया है। बार ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दें। वर्ष 2012-13, ये वाला चार्ट की बात हो रही है। वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 13-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 12-13 में 300 मिलियन का आप लोगों का लाभ था, वर्ष 13-14 में 380 मिलियन का लाभ हो गया। मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई कितनी वृद्धि हुई, आपने कहा 80 की वृद्धि हो गई। किससे वृद्धि हुई, आपने कहा 300 से वृद्धि हो गई। तो मैंने पूछा 100 से कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा जी 80/3, 26 सही 2/3 होता है। 80/3 का मतलब 26 सही 2/3 होता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी इसलिए बंद किया है, पेंडिंग काम खत्म कर लो। एक नई सीरीज लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। लास्ट डेट उसकी 12 है, 12 से पहले मैराथन लेके आ जाऊंगा। 2-3 मैराथन लगा दूंगा आप लोगों के, 1-2 तो कम से कम लगा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे में आप लोगों की एक मैराथन लगा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सैटरडे एक बड़े से चैप्टर की मैराथन लगा दूंगा, वेटेज वाले की। बीच में भी 2-3 घंटे की क्लास ले आऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन सबसे पहले जितना आपके पास पहुंच चुका है, कंटेंट पहुंच चुका है, उसको मेरे भाई ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से चीजों को देख लो। वो कंटेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए मेरे भाई। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एबीसी अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है। ये दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। यहां 400 दुर्घटना होती हैं,
यहाँ 600 दुर्घटना होती है, यहाँ कुछ 400 कुछ होती हैं भाई, ऊपर डाटा इन्होंने लिखा नहीं है, कैसे मानेंगे? ये पहले ए का आप लोगों को दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ है और ये सी का दिया हुआ है। उसने कहा है मेरे भाई, जो संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015 में दुर्घटना हुई है, किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती है? किस शहर में औसतन सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं मेरे भाई? तो जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका ही औसत सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं कहूं ए सी बी दोनों, तीनों निकालने पड़ेंगे। अच्छा, यहां कितने हैं? 400 हैं। यहां कितने हैं? लगभग लगभग 600 हैं। 600 और 400 1000 हो जाएगा। 1000 और 500 1500 हो जाएगा। 1500 और 520, 1500 और 520 2020 हो जाएगा। यानी ए के अंदर जो होने वाली है वो अराउंड 2020 दुर्घटनाएं होने वाली हैं। बी के अंदर देख लो, यहां कितनी है? 600। यहां कितनी है? 520। 620 और 520 1120। यहां देखेंगे 320, 1100 और 300 1400, 1400 और 20 1440 हो जाएगा। और 1440 और 300 1740 हो जाएगा। तो ये किसके अंदर है? ये बी के अंदर है। अब सी के अंदर मुझे जोड़ के बता दो कितनी बैठ रही हैं। लगभग 420 यहां है, लगभग 520 यहां है, लगभग 420 यहां है, लगभग 520 यहां है, लगभग 620 यहां है और लगभग 420 यहां है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे 20 और 20 40, 20 60, 20 80 हो जाएगा। और 6 4 10 5 15 4 19 हो जाएगा। लगभग लगभग 2000 के करीब बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए और सी दोनों आना चाहिए। ए और सी दोनों आना चाहिए, क्योंकि ए की बैठ रही हैं 2020 बैठ रही हैं, सी की बैठ रही हैं 1980। तो ये वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर नीचे हो सकती हैं। हो सकता है ये 630 हो या ये 440 हो, तो उस हिसाब से ये वैल्यू बिल्कुल ठीक बैठ जाएंगी। मैंने अंदाजन ली हैं, अप्रोक्सीमेट ली हैं। 500 और 600 है, थोड़ा सा ऊपर 520, 520, 520, ये 520 ली है, थोड़ा सा ऊपर 520, थोड़ा सा ऊपर 420, ये थोड़ा सा ऊपर 320, ये थोड़ा सा ऊपर 420, ऐसे करके ली है। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों जो हैं ये लगभग लगभग आपकी बराबर होंगी, ये लगभग लगभग आपकी बराबर होंगी। तो मैं इसमें किसकी तरफ जाने वाला हूं? मैं इसमें ए और सी दोनों की तरफ जाने वाला हूं। ठीक है भैया, वैसे तो ए की ज्यादा आ रही है, लेकिन ये जोड़ने में, कुछ वैल्यूज मानने में मेरे भाई हम लोगों ने ऊपर नीचे कर सकते हैं। लगभग लगभग वैल्यूज जो हैं वो बराबर आ रही हैं, तो इसमें हम ए और सी दोनों लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन पे हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस क्वेश्चन को गलत माना जाता है। ठीक है बच्चे, एग्जाम में हम ए और सी दोनों करके आएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार एनटीपीसी का आप लोग देख लेना, उसने ए दिया है या ए और सी। मेरे हिसाब से 99.9% ए और सी दोनों दिया होगा, क्योंकि लगभग 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 ये बराबर दी हुई है, लगभग लगभग ये बराबर दी हुई है। या फिर इनके ऊपर वो वैल्यूज लिखता कि ये वैल्यूज इतनी इतनी है मेरे भाई। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है, दिया गया बार ग्राफ 2015। अभी तक आपने बार ग्राफ जो है वो सीधा देखा। अब ये जो बार ग्राफ है ये आपके सामने जो है वो हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में लिया हुआ है। क्वेश्चन ने ये कहा है क्वेश्चन ने ये कहा है, दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाएं B1, B2, B3। ये कंपनी की ये शाखा B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है। उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की कुल संख्या को दर्शाता है, वायरलेस कीबोर्ड की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 में, सबसे पहले ये जो हल्का वाला दे रखा है, ये जो हल्के वाले आप लोगों को दे रखे हैं, ये 2016 का डाटा दे रखा है। 2015 का डाटा, ये जो डार्क वाला दे रखा है, ये 2015 का डाटा आप लोगों को दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 2016 में शाखा B4, B4 कहां है, B4 ये रही, 2016 में शाखा B4 36 है, उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 36 है, 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस की कीबोर्ड की संख्या के बराबर है। B1 और B3 देख लो, B1 और B3 देख लो, B1 और B3 दोनों 2015 के, यहां 20 है यहां 36 है मेरे भाई, नहीं होगा इसके बराबर, पहला ऑप्शन नहीं है। B3 और B5 देख लो, B3 में कितना है 20 है, B5 में कितना है 26 है, दोनों को जोड़ेंगे 36 के बराबर नहीं आएगा। केवल B1 में देख लो, B1 में भैया जी बिल्कुल 36 आ रहा है। उसने कहा है 2016 का जो B4 का डाटा है, 2016 का यानी हल्के वाले का जो B4 का डाटा है वो 2015 यानी डार्क वाले के किस डाटा के बराबर दिया हुआ है, डार्क वाले के किस डाटा के बराबर दिया हुआ है, तो डार्क वाले के B1 डाटा के बराबर दिया हुआ है, B1 डाटा के बराबर दिया हुआ है, केवल B1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ जो है, हाँ दिया गया बार ग्राफ जो है वो 5 दुकानें A, B, C, D और E 2017 से 2017 और 2018 में हुई इन्वर्टर की बिक्री को दर्शाता है। हल्का वाला 2018 है, भारी वाला 2017 है। हल्का वाला 2018 और भारी वाला 2017, भारी वाला 2017 का दिया हुआ है डाटा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री 175 हो गई, 90 और 85 175 हो गई। दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताइए, दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात बताइए, 80 और 70 150, 25 7 175, 25 6 150। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो ना कहां पूछा गया है 2021 में। ऐसे क्वेश्चन तो जी हम खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, खुद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि डीआई बहुत आसान आपसे पूछी जाएगी। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वाला, इसमें डाटा नहीं दिया है, तो ये डाटा हमें क्या लेना है, ये बीच में जो आ रहे हैं ये डाटा क्या लेना है, क्यों ले लो, ये बीच में थोड़ी ना है। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं वो, ए और सी दोनों, एक बार देख के बता दो। चलिए ये बात समझ में आ गई क्या, तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7-6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7-6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना ये सीजीएल प्री 2024 में आपसे पूछा गया था भाई, लगाना एक बार सेन 2 की व्यवस्था। सीजीएल प्री 2024 में आपसे, अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हम लोगों के लिए मैथ का एक अलग ग्रुप बना दीजिए, मैथ डिस्कशन के लिए। कितने लोग आते हैं ग्रुप में, 256 लोग आते हैं। आप कितने लोग क्लास देख रहे हो, 2000 लोग आप क्लास देख रहे हो। कैसे बनाऊंगा, 6-7 ग्रुप बनाऊं मेरे भाई, नहीं बन पाएगा। वो आप अपने एंड पे देख लीजिए, कनेक्टेड लोगों से जो संपर्क में हो उन लोगों का ग्रुप बना लीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। प्रॉब्लम्स जो आती हैं उन्हें आपस में मिल बांट के सॉल्व करेंगे तो उसका भी होगा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और जिसकी प्रॉब्लम है उसका भी डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए एक बार, मैं बड़ा कर देता हूं मेरे भाई। ये फोटो मैंने आपके सामने दिखा दी है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। दिए गए बार ग्राफ का ध्यान अध्ययन कीजिए और इसके बाद आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित बार ग्राफ उल्लिखित महीनों में शहर 1, 2, 3, 4 में हुई मौतों की संख्या को दर्शाता है। ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 है, ये सिटी 4 है। डार्क वाली जनवरी है, हल्की वाली फरवरी है, फिर मार्च है, फिर खाली वाली अप्रैल है, और ये जो भारी वाली फिर मई दी हुई है, ये जून दी गई है। यानी 6 महीने का डाटा आप लोगों के पास है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून दी गई है। ऐसे आपके सामने 4 सिटी दी गई है मेरे भाई। ठीक है,
अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा है सभी शहरों में अप्रैल के दौरान होने वाली मौतों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सभी शहरों में, अप्रैल मतलब चौथा नंबर, यहां कितना है 1860, यहां कितना है 1860, यहां खाली कितना है 1765, 1765, यहां कितना है 960, 960, और यहां कितना है खाली वाला 1148 दिया हुआ है, 1148 आप लोगों को दिया हुआ है। चार शहरों की अप्रैल में हुई मौतों की संख्या आपके सामने आ चुकी है मेरे भाई। 5 और 8 13 को 3 हासिल 1, 6 और 1 7 6 13 6 19 4 23 को 3 हासिल 2, 2 और 1 3 9 12 12 7 19 19 8 27 को 7 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। मेरे भाई टोटल कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितने वर्ष हैं? गड़बड़ जोड़ दिया क्या कुछ? टोटल कितने वर्ष हैं? 4। सभी शहरों में अप्रैल के दौरान होने वाली मौतों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। मौतों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, गलत जोड़ा है। ये कितना है? अप्रैल, अप्रैल खाली वाला है ना, तो अप्रैल में कितनी मौत हुई है? 1860 हुई है। यहां कितनी हुई है? यहां हुई है 765। अच्छा 1765 नहीं है, 765 है। 1765 नहीं है, ये 765 है मेरे भाई। 1765 नहीं है, ये 765 है। यहां कितनी हुई है? यहां 960, 960, और यहां 1148 हुई है। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं अगर मैं यहां से ये कहूं टोटल कितना बैठ रहा है, तो आप कहेंगे 8 5 13 को 3 हासिल 1, 6 1 7 6 13 13 6 19 4 23 को 3 हासिल 2, 2 और 1 3 9 और 3 12 7 19 19 8 27 को 7 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब भी ज्यादा आ रहा है, ये तो अब भी ज्यादा आ रहा है। कहीं हमने कुछ मिसिंग कर रहे हैं। ये 1860 नहीं, फिर ये 860 है मेरे भाई। ये 860, 1860 कैसे हो जाएगा? वैसे भी ये 1145 आ रहा है, तो हम डाटा ही देखने में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आपको कैसे दिख रहा है फिर डाटा? फिर आपको कैसे दिख रहा है? देखिए, ये जब 1145 इतना ऊपर है तो नीचे जो होगा वो कम ही होगा। तो ये जो डंडा खिंच रहा है ना, हम इसको 1 मान रहे हैं। डंडा नहीं है, डंडा इसने बताया है कि यहां तक डाटा दिया हुआ है, यहां तक डाटा दिया हुआ है। तो मेरे भाई ये 860 लिखा हुआ है, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी। यहां देखेंगे ये 765 आपको दिया हुआ है, ये 765 आपको दिया हुआ है। ये जो है ये कितना दिया हुआ है? 960 आप लोगों को दिया हुआ है। और ये जो डाटा दिया हुआ है 1148 आप लोगों को दिया हुआ है। 8 5 13 को 3 हासिल 1, 6 1 7 6 13 6 19 4 23 को 3 हासिल 2, 8 2 10 7 17 17 17 1 18 18 9 27 को 7 हासिल 2, 2 2 और 1 3 हो जाएगा। औसत निकालना है। 4 सिटी हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 सिटी हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 नाम 36 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20, 933.25 यानी कि 934, लगभग लगभग 934 आ जाएगा। लगभग लगभग 934 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लोगों के, मेरे प्यारे दोस्त, ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ था, इसमें डाटा जो है वो मिसिंग है। डाटा जो है वो मिसिंग है। सबसे पहले कौन से शहर में सबसे ज्यादा हुई है, कौन से शहर में, तो ये वैल्यू तो एक ही 400 है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे ये जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है पूरी की पूरी, ये मिली हुई है, ये 600 ही आप लोगों को दी हुई है। अगर यहां देखूं तो ये पूरी की पूरी 500 आप लोगों को दी हुई है, और यहां देखूंगा तो ये वैल्यू 50 दी हुई है। ये मान रहे हैं कि आधे में ये वैल्यू है, 550 दी हुई है, 550 दी हुई है। तो ये डाटा इसमें मिसिंग था, तो इनको जोड़ के लिख लीजिए, ये एक ही संख्या आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं बी की संख्या आपसे पूछूं कि बी में कितनी मौतें हुई हैं, तो 600 तो यहां क्लियरली दिख रहा है। यहां देखेंगे तो इसको 550 माना है, 550 माना है। यहां देखेंगे तो इसे 350 माना है मेरे प्यारे दोस्त, और यहां देखेंगे तो ये 300 दे रखी है।
ठीक है, ये बी की संख्या आप लोग निकाल लेंगे। अगर मैं सी की बात करता हूं, सी की बात करता हूं, तो सी में ये जो संख्या मानी है 450 होगी, 400 से थोड़ा ऊपर 450। ये जो संख्या मानी है ये 550 मानी है आप लोगों की, और ये जो संख्या मानी है 350 आप लोगों की मानी है, और ये जो संख्या मानी है 450 फिर से आप लोगों की मानी है। यही माना है, मतलब कि उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है अगर लाइन से ऊपर गया तो आपको 50 लेना पड़ेगा, लाइन के ऊपर गया तो आपको फिर 50 लेना पड़ेगा। तो अब देख लो कौन से शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, कौन से शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। उनके कहे अनुसार उनका कहना यह है कि अगर लाइन से ऊपर हमने खींच दिया है तो यह आपको आधा मानना पड़ेगा, आधा मानना पड़ेगा मेरे भाई। ये 400 से ऊपर है तो 450 मानना पड़ेगा, ये 500 से ऊपर है 550, 550, 650, यहां 450 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर है ये 350 हो जाएगा। इस तरीके का डाटा जो है, इस तरीके का डाटा जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, सी वाला मैं बता देता हूं, ये 450 है मेरे भाई, ये जो है ये 550 है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है ये 650, ये 650 इन्होंने लिया है, ये 650 इन्होंने लिया है, और ये वाला जो है ये इन्होंने 450 लिया है। ये सी वाला डाटा है। तो अब आप देख लेना कौन सा ज्यादा बैठ रहा है। ठीक है ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीजें समझ में आ गई? तो मैंने आपको बता दिया है कि डाटा उसके हिसाब से मानना पड़ेगा, अगर नहीं देता है तो आप आधा मान के चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लेना किसका ज्यादा बैठ रहा है। ए का कितना बैठ रहा है? 5 बैठ रहा है। 6 4 10 5 15 5 20 2050 आ जाएगा। अगर मैं कहूं यहां 0 5 5 10 को 0 हासिल 1 7 6 1 7 5 12 3 15 3 18 आ जाएगा। यहां देखेंगे 0 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 को 0 हासिल 2 4 2 6 5 11 6 17 4 21 आ जाएगा। तो सी वाला सबसे ज्यादा बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सी वाला सबसे ज्यादा बैठ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा है सभी शहरों में अप्रैल के दौरान होने वाली मौतों की औसत संख्या क्या है। तो अप्रैल के यहां 860 मौतें थी, यहां 765 मौतें थी, यहां 960 मौतें थी, यहां 1148 मौतें हैं। टोटल को जोड़ दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 933.25 आ जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों क्यों आएंगे? ए और सी दोनों का बराबर थोड़ी ना आ रहा है भाई, ए और सी बराबर थोड़ी ना आ रहा है। देखिए ए का कितना है, यहां 400 है, यहां कितना है 600 है, यहां कितना है 500 है, यहां कितना है 550 है। जोड़िए 5 आ जाएगा मेरे भाई, 5 5 10 10 10 5 15 5 20 20 आ जाएगा। ये 2050 बैठ रहा है, यहां 2100 बैठ रहा है। तो ए और सी बराबर कैसे हो जाएगा? बराबर नहीं है। जो उसके हिसाब से उसने माना, उसने डाटा दिया हुआ है, उसने ये डाटा लिखा हुआ है, उसने यहां इसको 450 लिखा हुआ है, उसने यहां इसको 550 लिखा हुआ है, ये भी 550 लिखा हुआ है, इसको 650 वैल्यू दी हुई है, उसने इसको 350 दिया हुआ है। आपको मानने की जरूरत नहीं है, उसने डाटा लिखा हुआ है कि आपको कितनी वैल्यू माननी है। हमारी ये मिसप्रिंट थी, हमने ये नहीं लिखा है, लेकिन लिखा होगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि ए का ज्यादा है योग, या बी का ज्यादा है, या फिर सी का ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपसे सीजीएल प्री सीएचएसएल प्री 2024 में प्यारे दोस्त पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ 3 महीने के लिए एक परिधान कंपनी की कुछ वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। ये शर्ट है, ये पतलून है, ये कोट है, ये टी शर्ट है, ये जैकेट है। अब क्वेश्चन ने कहा है कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में, कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, कुल बिक्री कितनी हुई है ये देख लीजिए।
पहला वाला जनवरी है, दूसरा वाला फरवरी है, तीसरा वाला मार्च है। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं शर्ट की बिक्री देखूं तो 12 और 8 20, 20 और 3 23। क्या शर्ट की बिक्री जो है वो 23 हुई है तीनों महीनों में? आपने कहा जी बिल्कुल हुई है। ठीक है। अगर मैं देखूं पतलून की बिक्री 14 और 9 23, 23 और 5 28 जो हुई है वो पतलून की बिक्री हुई है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हुई है। 11 और 10 21 और 7 28 जो हुई है वो पूरी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया था लाइन से ऊपर अगर वो थोड़ा सा भी लिखे, आप 50 मान के उसे सॉल्व करना, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि वो 10 है या 20 है या 12 है या 18 है या 50 है, क्या माना है। आपको हमेशा उसे 50 मान के सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। लो बड़ा, लो मेरे भाई बड़ा ले लो। आइए क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। यहां मैंने देखा, देखिए सबसे पहले ये शर्ट लिखा हुआ था, ये पतलून लिखा हुआ था, ये कोट लिखा हुआ है, ये टी शर्ट लिखा हुआ है, ये जैकेट लिखा हुआ है। 3 महीने दिए हुए हैं, पहला वाला जनवरी, दूसरा वाला फरवरी, तीसरा वाला मई। क्या दिया हुआ है? पहला जनवरी, दूसरा मार्च, तीसरा मई दिया हुआ है। अगर मैं देखूं शर्ट की बिक्री इन 3 महीने में कितनी हुई है, 12 और 8 20 और 3 23 शर्ट की बिक्री हुई है। हुई है क्या? 14 और 9 23 और 5 28 पतलून की बिक्री हुई है। 11 और 10 21 और 7 28 कोट की बिक्री हुई है। 10 और 6 16 4 20 टी शर्ट की बिक्री हुई है। 13 7 20 और 6 26 जो है वो जैकेट की बिक्री हुई है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में कंपनी की टोटल बिक्री कितनी हुई है, जोड़ दीजिए। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25 को 5 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। कंपनी की टोटल बिक्री हुई है 125। कंपनी की टोटल बिक्री हुई है 125। अब क्वेश्चन ने कहा है कंपनी की कुल बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिकने वाली वस्तु की बिक्री का प्रतिशत कितना है। सबसे कम वस्तु कौन सी बिकी है? टी शर्ट सबसे कम बिकी है। 3 महीनों में सबसे कम कौन बिकी है? टी शर्ट बिकी है मेरे भाई। सबसे कम बिकने वाली वस्तु का बिक्री का प्रतिशत कितना है? तो वो पूछ रहा है 20 जो है वो 125 का कितने परसेंट है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, क्या 16% है? टोटल बिक्री का 16% जो है वो टी शर्ट बिकी है इन 3 महीनों में। टोटल बिक्री का 16% जो है, टोटल बिक्री का 16% जो है वो क्या बिकी है? टी शर्ट भी। एवरी टाइम 50 मानना है क्या गुरुजी? वैसे तो आपको 99.9% देगा, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको 50 ही मान के चलना है, 50 ही मान के चलना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। कंपनी की कुल बिक्री मतलब टोटल कर दिया, सबका टोटल कर दिया तो टोटल बिक्री 125 आई। बिक्री की तुलना में, इस बिक्री की तुलना में 3 महीनों में सबसे कम बिक्री वाली वस्तु, ये कितनी बिक्री हुई है 3 महीनों में? 23। ये कितनी बिक्री हुई है? 28। ये कितनी है? 28। ये कितनी है? 20। और ये कितनी है? 26। तो सबसे कम बिक्री कितनी हुई है? 20। इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। 20 जो है वो 125 का कितने परसेंट है? तो आपने कह दिया 16% है। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। आइए, ऐसा नहीं है बार ग्राफ खत्म हो चुका है। बार ग्राफ के अच्छे क्वेश्चन, थोड़े से लैंग्वेज में पेचीदा क्वेश्चन मैं आपके सामने कल लेके आऊंगा। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि बार ग्राफ को ऐसे सॉल्व किया जाता है, लाइन ग्राफ को ऐसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपके एनटीपीसी में आए हुए सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं। कल जो क्वेश्चंस चलेंगे वो अदर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको कौन से क्वेश्चंस कराने चाहिए, वो प्यारे दोस्त मैं आपको कल करा रहा हूं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, लाइन ग्राफ आपको एक ग्राफ बनता हुआ आएगा, लाइन की दिखती हुई नजर आएगी, लाइन खिंचती हुई नजर आएगी। एक बार इसको देखिएगा, थोड़ा सा लगाओ भाई। देखिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय को दर्शाया गया है।
ये मई महीना दिया हुआ है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है। ये सारी आय दी है हजार में। ठीक है मेरे भाई, ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन कहां है? मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई इन तीनों महीनों को मिलाकर हुई कुल आय यहां कितनी है? मई में 35 है, जून में कितनी आय है? 35 है मेरे भाई, और जुलाई में कितनी आय है? 45 है। 35 35 70 और 45 115 हो जाएगी। 35 35 70 70 और 40 110, 110 और 5 115 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का अनुपात कितना है? इन तीनों का 30 और 40, 70 70 और 45 कितना हो जाएगा? 70 और 45 115 हो जाएगा। यहां भी 115 हो जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों में कुल आय कितनी है? 35 35 70 और 45 115। इन तीनों में आय कितनी है? 30 और 40 70 और 45 115। ये दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। यहां इन तीनों का और यहां इन तीनों का रेशो पूछना चाह रहा है, तो रेशो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2024 में आपसे पूछा गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को एक बार। हाँ, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा भाई, क्लियर दिख रही है तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में वर्ष 2001 से वर्ष 2007, ये 2001 है, ये 2007 है। यहां 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मूल्य दिया है। 2001 से वर्ष 2007 तक एक कार के मूल्य कमी को दर्शाया गया है। वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक कार का कितने प्रतिशत मूल्य हुआ था, यह आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, 2001 में मूल्य कितना है? आप कहेंगे 25,000 है। 2001 में मूल्य कितना है? आप कहेंगे 25,000 है। 2007 में मूल्य कितना हो गया? घट के 5800। देखो बेटा, यहां आपको नहीं पता था 5000 से कितना ऊपर है, तो इन्होंने ये 5800 ले रखा है, इन्होंने ये 5800 ले रखा है। तो ये इन्होंने कहा है कितने परसेंट की कमी आई है, कितने परसेंट मूल्य में कमी आई है। तो आप क्या कहेंगे? 25,000 से 5800 हो गया। कितना कम हुआ? 19,200 कम हो गया। किससे कम हुआ? 25,000 से कम हुआ। तो 100 से कितना कम हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वर्ष 2001 से वर्ष 2007 तक कार का कितने प्रतिशत मूल्य कम हुआ, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो वर्ष 2001 में मूल्य कितना था? अच्छा, ये तो गड़बड़ है मेरे भाई, ये तो गड़बड़ है दोस्त। 25,000 तो ऊपर वाला डाटा दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तो 24,000 दी हुई है, इसकी वैल्यू तो 24,000 दी हुई है, इसकी वैल्यू तो 24,000 दी हुई है। 25,000 तो देखो, जैसे ही 5,000 है, ये 10,000, ये 15,000, ये 20,000, ऊपर वाला कोना 25,000 है, इसके थोड़ी सी नीचे वैल्यू है, इसको 24,000 माना है। ठीक है, वैल्यू आ कितनी रही है? 24,000 से 5800 वैल्यू आ रही है। तो मैं आपसे पूछूं कितनी कमी आ रही है? 240 से 58 कम। 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। यहां 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा मेरे भाई। किससे कम हो रहा है? 240 से कम हो रहा है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी। आप देखेंगे मेरे भाई, 2 से काटेंगे 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 5 एकम 5 होगा, 9 पंजे 45 होगा। 455 की 6 से डिवाइड करिए, 6 अट्ठे 42 होगा, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 सत्ते 42 होगा, 6 पंजे 30 होगा, 6 सत्ते 42, 3 बचेंगे 35, 6 पंजे 30, 5 बचेंगे 50, 6 अट्ठे 48, यानी 75.83 आएगा, 75.83 आ जाएगा। ठीक है, 25,000 नहीं है बेटा, ये वैल्यू देखो साइड में 24,000 दी हुई है, ये वैल्यू दिख रही है ना। 25,000 तो कॉर्नर वाली वैल्यूज दी गई हैं। ये 5,000 वैल्यू है, ये 10,000 है, ये 15,000 है, ये 20,000, ऐसे ही ऊपर कोना 25,000 का दिया हुआ है।
उसने कहा है वैल्यू 25,000 थी और लास्ट में 2007 में कितनी पहुंच गई, लास्ट 2007 में 5800 पहुंच गई, 5800 पहुंच गई। तो ये कह रहा है 2001 से वर्ष 2007 तक कार का कितने प्रतिशत मूल्य कम हुआ। तो 2001 में मूल्य 24,000 था, 2007 में मूल्य केवल 5800 रह गया, 20 से 20 कट गई, कितना कम हुआ, 182 रुपए कम हुआ, किससे, 240 से। तो 100 से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे लगभग 75.83% मूल्य गिर गया, 75.83% मूल्य क्या हो गया, कम हो गया मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आ गई, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये 2 बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बार नहीं 2 लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। टोटल क्यों ऐड नहीं किया, टोटल क्यों ऐड नहीं किया, टोटल क्यों करेंगे, मैं कहूं भाई आज से मतलब 2000 में 2020 में जो था वो प्राइस इतना था, 2025 तक आते आते अब इतना रह गया, कितनी कमी आई। तो आप यही तो देखोगे शुरू वाले और लास्ट वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है, उतनी तो गिरावट आई है, बीच का लेना क्यों आप लोगों को, ठीक है। देखिए एक बार समझिए फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं यहां। हाँ मेरे भाई, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन को दर्शाता है। 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन, ये 2012, ये 2016, ये है, ये 2016 है मेरे प्यारे दोस्त, ये रही 2016। और ये जो आपको ट्राइंगल बने दिख रहे हैं ये एक्स है और ये जो सर्किल बने दिख रहे हैं ये वाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इस वाले चार्ट को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन, एक्स मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल की वैल्यू 8 दी गई है, ठीक है मेरे भाई। 2013 में उसके उत्पादन के कितने प्रतिशत के लगभग बराबर है, 2013 में ट्राइंगल की वैल्यू 6 दी गई है मेरे भाई। उसने कहा है 2016 में कंपनी एक्स का उत्पादन जो है 2013 में उसके उत्पादन का लगभग कितने परसेंट है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये जो है 8 जो है ये 6 का कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, 400/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133.33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2021 में प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ट्राइंगल वाले जो हैं वो मेरे एक्स की वैल्यू हैं, सर्किल वाले जो हैं ये नीचे जो हैं ये वाई की वैल्यूज आप लोगों को सर्किल वाली दी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा मेरे भाई, क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है। निम्नलिखित ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। आप ऊपर कोई जानकारी नहीं दी गई है, ऊपर वाले को छिपा दो और नीचे वाले को मेरे भाई अब देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। देखिए वर्ष 2003-2004 के दौरान, ये वर्ष 2003 है, ये 2004 है, कंपनी बी की कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई। कंपनी बी कौन सी है, ये जो पिंक कलर वाली है ये कंपनी ए है, ये ब्लैक कलर वाली जो है वो कंपनी बी है मेरे भाई। अगर कंपनी बी की बात करूं, ब्लैक कलर वाली की बात करूं, तो ब्लैक कलर वाली यहां कितनी थी, 1200 थी 2003 में मेरे भाई। 2004 में बात करूं तो ब्लैक कलर वाली 600 रह गई है। कंपनी बी की कारों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 में कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या में हुई कमी ज्ञात कीजिए कितनी होगी। आराम से, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यहां कितनी बिक्री थी, 1200 थी, यहां कितनी बिक्री है, 600 है, कितने की गिरावट आई है, 600 की गिरावट आई है। आसान सा क्वेश्चन है, कहां पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है। कितने की गिरावट है, 600 की गिरावट है।
तो रेलवे के किसी भी एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्त डीआई का क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछा गया है, फिर भी हम थोड़े से पेचीदे क्वेश्चंस कर लेंगे एक बार। क्या कब पूछ ले तो हम क्या ही कर लेंगे उसका, तो उसके लिए हम लोग कल तैयार रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, क्या कहना चाहता है, पढ़िएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेजों में पंजीकृत छात्रों की संख्या और पास हुए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और पास होने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। अब आप ये देखना, उसने कहा है एनरोल, एनरोल जो हल्की वाली लाइन है वो एनरोल की है, जितनों ने बच्चे पंजीकरण किया है वो हल्की वाली लाइन से शो हो रहा है। क्वालिफाइड जो है वो डार्क वाली लाइन से शो हो रहा है, जो पास हुए हैं वो डार्क वाली लाइन से शो हो रहा है। उसने कहा है सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर, सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है। पहले पंजीकृत निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 5 20 को 0 हासिल 2, 5 2 7 4 11, 4 15, 15 5 20, 4 24 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त पंजीकृत छात्र जो हैं वो 240 हैं। पास कितने हुए हैं, 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 8 20 को 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 3 9, 4 13, 13 4 17, 17 17 3 20 हो जाएगा। उसने कहा है सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत छात्र और उत्तीर्ण छात्र का अनुपात क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। 4 6 24, 4 पंजे 20 हो जाएगा मेरे भाई। 4 6 24 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। लाइन ग्राफ के 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ये 2 ग्राफ है, फिर उसके बाद पाई ग्राफ जो है वो हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। पाई ग्राफ हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 5 वर्षों के दौरान 2 कंपनी एक्स और वाई के विभिन्न ऑटोमोबाइल इंजनों के उत्पादन को दर्शाता है। लाइन ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कोई बड़ी जानकारी इसमें नहीं मिल रही है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां से देख लीजिए मेरे प्यारे साथी क्या आएगा। कंपनी वाई के लिए वर्ष 2015, ये तो वर्ष आप लोगों को दिए हुए हैं, ये वर्ष 2014 15 16 17 18। ये जो आपको पिंक कलर वाली है ये एक्स की वैल्यू है, और ये जो ब्लैक कलर वाली है ये वाई की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है वर्ष कंपनी वाई के लिए, यानी इसके लिए वर्ष 2015 से 2017 के दौरान, 2015 से 2017 के दौरान इंजनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2015 में इंजनों का उत्पादन कितना था, 10 था। 2017 में इंजनों का उत्पादन कितना है, 15 है। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 10 से बढ़ गया। तो 100 से कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 50% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बच्चे, आप कहेंगे 50% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की क्लास। आइए ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित लाइन ग्राफ में विभिन्न वर्षों के दौरान एक कॉलेज की आय और खर्च को दर्शाया गया है। ये जो ब्लैक वाली है ये इनकम होती है, ये इनकम है, और ये जो पिंक वाली आप लोगों को दिख रही है ये खर्चे की लाइन है, एक्सपेंस की लाइन है मेरे भाई। ठीक है, उसने कहा है मेरे भाई ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1992 से, थोड़ा सा बड़ा कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा है 1992 से 1993 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1992 ये रहा, आय है आपकी ब्लैक वाली, 1992 में आय है 42, 1993 में आय होगी 50। कितनी बढ़ी, 8 बढ़ी। किससे बढ़ी, 42 से बढ़ी। तो 100 से कितनी बढ़ जाएगी, 2 चौक 8,
2 से काटा 21 बार, 400/21, और 400/21 का मतलब 21 एकम 21 होता है। कितना बचेगा? 19। 21 निम्मा 189, यानी 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1992 से लेके 42 थी, 1993 में इनकम कितनी बढ़ी? इनकम का ग्राफ कौन सा है? ब्लैक वाला। 1992 में ब्लैक वाला 42 है, 1993 में 50 है। कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। किससे बढ़ा? 42 से बढ़ा। तो 100 से कितना? 19 पॉइंट कुछ इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कल हम पाई ग्राफ पढ़ेंगे। पाई ग्राफ बड़ा शानदार पूछा गया है, एनटीपीसी में अच्छा बोलबाला है पाई ग्राफ का। 2 वाले पाई ग्राफ का भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है ना। ये सीडीएस के क्वेश्चन थे, सीएचएसएल प्री के क्वेश्चन है। टेबल ग्राफ सीजीएल प्री है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे होंगे। आप बिल्कुल तैयार होके आइएगा कल की आखिरी क्लास के लिए मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद है कल बहुत शानदार तरीके से आप जो है लास्ट क्लास में विदाई समारोह कर रहे होंगे, विदाई दे रहे होंगे। ये रहा आपके सामने आज का होमवर्क का क्वेश्चन। मन लगा के पढ़ाई करनी है, मन लगा के पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, पहले मैं करूँगा 5 मिनट बाद, जिसको जाना है वो जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये सफ़र जो हम लोगों का शुरू हुआ था, ये लगभग सितंबर में हम लोगों का शुरू हुआ था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 8 महीने का समय हो चुका है हम लोगों को। 8 महीने में हम लोगों ने लगभग सारे मैथ को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बहुत सारे पॉइंट पे आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं और ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। तो मैं आप लोगों को प्यारे दोस्त एक बात बता दूं कि मैथ में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं जब हमें लगता है कि आज हमें समझ में नहीं आया है और आज हमें समझ में आया है। ठीक है, तो आप उस चीज पर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो है वो शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक का एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, जो कमी आपको मॉक में लगी है उन कमियों पर काम करेंगे और वो कमी आगे ना दोहराई जाए, इसको लेकर आप लोग प्लानिंग करेंगे कि इस कमी को कैसे हम लोग दूर करें मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद ये करूंगा, उम्मीद कुछ नहीं करूंगा, यूट्यूब पे आप लोगों को लगातार मिलूंगा। आपके लिए बहुत शानदार प्लानिंग की हुई है, आपके साथ तब तक बना रहूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट के बाद आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेरे साथ बने रहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार रहा आप लोगों के साथ सफर। बाकी दिल की बातें जो हैं वो कल हम लोग कर रहे होंगे। ध्यान रखिएगा अपना, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कल बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।